हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 12 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़। इसके पहले ऑलरेडी 11 पार्ट्स आ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप जाके देखिए। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर इज नोन एज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीपल क्रॉपिंग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा जो क्रॉप्स है उसको एक ही सेम पीस ऑफ लैंड पे एक साल में जो ग्रो किया जाता है, तो ऐसे क्रॉपिंग को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। सिमिलरली जो है मोनोक्रॉपिंग। तो मोनोक्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन। ठीक है, तो कोई भी एक क्रॉप हो पर्टिकुलर, जैसे राइस फॉर एग्जांपल मान लो कि राइस का कल्टीवेशन ईयर आफ्टर ईयर सालों साल सिर्फ राइस का ही कल्टीवेशन कर रहे हैं और कोई दूसरा क्रॉप नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे क्रॉपिंग को कहा जाता है मोनोक्रॉपिंग। उसके बाद है सीक्वेंस क्रॉपिंग, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन अ सीक्वेंस ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर। तो कोई भी एक फील्ड है उस पर एक साल में जो है जो क्रॉप्स ले रहे हैं वो एक सीक्वेंस में ले रहे हैं, तो या फिर सीक्वेंस में जो है उनका कल्टीवेशन हो रहा है, तो ऐसे क्रॉपिंग को कहते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग। एंड उसके बाद है रिले क्रॉपिंग, प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग प्लांट बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप। ठीक है, रिले क्रॉपिंग इंपॉर्टेंट है क्रॉपिंग सिस्टम्स में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो रिले क्रॉपिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जो कोई भी एक क्रॉप है वो स्टैंडिंग क्रॉप होता है फील्ड में, उसकी हार्वेस्टिंग के जैसे 20-25 दिन पहले या एक महीने पहले जो है नेक्स्ट क्रॉप को सो किया जाता है। तो ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं, ऐसे सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग को कहते हैं रिले क्रॉपिंग। इसको कुछ एरिया में जो है वो पैरा क्रॉपिंग या फिर यूटेरा क्रॉपिंग इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जैसे सभी को पता है कि प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग प्लांट बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप, यानी जो मेन क्रॉप है जो फील्ड में है क्रॉप, उसकी हार्वेस्टिंग के पहले ही जो नेक्स्ट क्रॉप लेना है उसकी उसकी सोइंग की जाती है। ठीक है, ये तो सभी को पता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। तो जैसे महाराष्ट्र में जो है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स है जो जिनकी बाउंड्रीज छत्तीसगढ़ स्टेट के साथ शेयर होती है, वहाँ पे जनरली राइस का कल्टीवेशन होता है। सो राइस की कल्टीवेशन में जैसे अभी राइस की हार्वेस्टिंग स्टेज आ गई है, उसके 15-20 डेज पहले जो है लैथरस, जिसको हिंदी में खेसरी ये भी कहा जाता है, तो उसकी जो है सोइंग की जाती है बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, 15 प्रायर टू हार्वेस्टिंग ऑफ राइस। तो ये है एक एग्जाम्पल रिले क्रॉपिंग का। ठीक है, आई होप अगर मैंने ये एग्जाम्पल जो समझाया है उससे आपको अच्छे से समझ गया होगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली रिले क्रॉपिंग। एंड इसको अलग अलग जो एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रीमियम रेट फॉर खरीफ क्रॉप्स अंडर PMFBY। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्कीम जो है PMFBY, दैट इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो IBPS के एग्ज़ाम्स हो, नाबार्ड के एग्ज़ाम हो, जिनमें ARD और जो एग्रीकल्चर स्कीम्स जिस एग्ज़ाम में आती है उसमें इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। जिन लोगों ने दिया होगा एग्ज़ाम्स नाबार्ड का, लास्ट ईयर AFO, इस साल का जो RRB ASO का था, उनको पता होगा ये क्वेश्चन आया था उस एग्ज़ाम में। इस स्कीम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आता ही है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रीमियम रेट फॉर खरीफ क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2%। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स के लिए जो प्रीमियम रेट है वो है 2% और रबी क्रॉप्स के लिए है 1.5%, और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स या फिर कमर्शियल क्रॉप्स के लिए है 5%। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जो है वो फ्रूट ट्रीज इंक्लूडिंग जो प्लांटेशन ट्रीज है जैसे कोकोनट, ये आते हैं, और कमर्शियल क्रॉप्स में जैसे शुगर केन, कॉटन, ये जो है ये कमर्शियल क्रॉप्स हैं, तो उनके लिए प्रीमियम रेट है 5%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ टोटल पल्सेस इन इंडिया। तो दिए गए जो स्टेट्स हैं उनमें से कौन से स्टेट में जो है टोटल पल्सेस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान।
अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम इसका तो मध्य प्रदेश आना चाहिए, मध्य प्रदेश में टोटल पल्सेस प्रोडक्शन हाईएस्ट है, लेकिन अभी तक था मध्य प्रदेश हाईएस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन अभी जो रिसेंट का डेटा है एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक डाटा है 2020 का, 2019-20 का, तो उसमें ये देखा गया है कि राजस्थान ये जो है ये टॉप प्रोड्यूसर है अभी पल्सेस का, एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन मध्य प्रदेश। सो अभी रिसेंट का है तो इसीलिए बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान ये टॉप कर रहा है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ कोर्स सैंड पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू ISSS। ISSS जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्स सैंड पार्टिकल्स का साइज कितना होता है। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 to 0.20 mm, इतना साइज होता है कोर्स सैंड पार्टिकल्स का। स्टोन का होता है मोर देन 20 mm, और ग्रेवल का होता है मोर देन 2 mm से लेके 20 mm तक। कोर्स सैंड का होता है अभी मैंने बताया 2 mm से लेके 0.2 mm तक। फाइन सैंड का होता है 0.2 to 0.02 mm। सिल्ट का होता है 0.02 to 0.002 mm, और क्ले का होता है लेस देन 0.002 mm। तो इसमें से जो है क्ले का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू ISSS है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग। तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सनहेम्प। सनहेम्प ये एग्जाम्पल है इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग का। वेराज जो है ग्लिरिसिडिया करंज और सुबाबुल ये है ग्रीन लीफ मैन्योर के एग्जाम्पल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एग्री मंत्रा 2.0 के बारे में, जो एग्री मंत्रा का ही दूसरा ऑफिशियल चैनल है जहां आपको समय समय पर हम लोग एग्रीकल्चरल जॉब अपडेट्स और न्यूज़ देते रहते हैं। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज इंडिकेटर ऑफ जिंक डिफिशियंसी। सो दिए गए जो क्रॉप्स है उनमें से कौन सा क्रॉप जो है वो इंडिकेटर है जिंक डिफिशियंसी का, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेज। मेज ये इंडिकेटर है जिंक डिफिशियंसी का। सिमिलरली मस्टर्ड ये है फॉस्फोरस डिफिशियंसी का इंडिकेटर प्लांट। पोटैटो का है पोटैटो प्लांट का जो पोटेशियम की डिफिशियंसी को इंडिकेटर प्लांट है पोटैटो, एंड बोरॉन डिफिशियंसी के लिए है सनफ्लावर प्लांट, इसको एज अ इंडिकेटर प्लांट यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किलर डिसीज ऑफ वीट। तो दिए गए जो डिसीज है वीट की उसमें से किलर डिसीज कौन से डिसीज को कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट को कहा जाता है किलर डिसीज, और कर्नल बंड को कहा जाता है कैंसर ऑफ वीट। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और लूज स्मट ऑफ वीट से आपको ध्यान रखना है सोलर हीट ट्रीटमेंट एंड हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो सोलर हीट ट्रीटमेंट जो है वो दी थी JC लुथरा ने, ठीक है, और हॉट वाटर ट्रीटमेंट दी थी जेनसन ने, जिसमें 54 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए जो है सीड्स को सोक करके रखा जाता है। तो वो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट और सोलर हीट ट्रीटमेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये दोनों ट्रीटमेंट्स लूज स्मट ऑफ वीट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंसी इन रैफेनस इज ड्यू टू। तो रैफेनस का ही मीनिंग रेडिश जो है ये रैफेनस ही होता है। तो उसमें जो पंजेंसी होती है वो कौन से कंपाउंड की वजह से होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट जो है इसके वजह से पंजेंसी होती है रेडिश में या फिर रैफेनस में। चिली में होती है ओलियोरेसिन से पंजेंसी। चिली या फिर जो कैप्सिकम है, कभी कभी एग्जाम में चिली ना पूछे कैप्सिकम में पूछा जाता है कि कैप्सिकम में पंजेंसी कौन से कंपाउंड की वजह से होती है, तो उसका भी आंसर ओलियोरेसिन है। कैबेज में पंजेंसी होती है सिनीग्रीन से, सिनीग्रीन ये कंपाउंड के इससे। एंड ओनियन में जो पंजेंसी है वो होती है अलील प्रोफिल डाइसल्फाइड से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलील विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉज
पंजेंसी इन ऑनियन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो है ऑप्शंस में रिलेटेड ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे डायलील प्रोपिल या फिर डाइसल्फिल प्रोपिल, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका करेक्ट आंसर है अलील प्रोपिल डाइसल्फाइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोशियस वैरायटी ऑफ पपया। सो दिए गए जो वेराइटीज़ है पपया में, उसमें से डायोशियस वैरायटी कौन सी है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूसा जायंट। पूसा जायंट ये वैरायटी डायोशियस है, और बाकी जो 3 वेराइटीज़ है, पूसा मैजेस्टी, पूसा डिलीशियस और कुर्ग हनीड्यू, ये वेराइटीज़ गाइनोडायोशियस वेराइटीज़ है पपया की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड का जो है टैग कलर कौन सा होता है, सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाइट। फाउंडेशन सीड का टैग कलर होता है वाइट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीड टैग्स का, क्योंकि इससे भी जनरली एक आध क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सो ब्रीडर सीड का होता है गोल्डन येलो, फाउंडेशन सीड का होता है वाइट, रजिस्टर्ड सीड का है पर्पल, सर्टिफाइड सीड का होता है ब्लू, एंड ट्रूथफुल सीड यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, ट्रूथफुल सीड का होता है ओपल ग्रीन। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको सारे जो सीड टैग्स हैं उनके कलर्स पता होने चाहिए, कौन से सीड का कौन सा टैग कलर होता है। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ ऑक्सीन। तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से ऑक्सीन का रोल कौन सा नहीं है, तो प्रोमोट्स अपाइकल डोमिनेंस, ये है ऑक्सीन का फंक्शन। IBA प्रोमोट्स रूटिंग ऑफ कटिंग, ये भी फंक्शन है ऑक्सीन का। प्रोमोट द इलोंगेशन ऑफ सेल्स, ये भी फंक्शन है ऑक्सीन का। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से ऑक्सीन का रोल कौन सा नहीं है, तो डिले ऑफ सेनेसेंस ये जो है साइटोकिनिन का फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंड्रेस ब्रीड ऑफ स्वाइन इज अ नेटिव ऑफ। तो लिंड्रेस जो ब्रीड है स्वाइन या फिर पिग की, उसका नेटिव कंट्री कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेनमार्क। ठीक है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स है उनका आपको नेटिव प्लेस पता होना चाहिए। जनरली एक आध क्वेश्चन जो है वो इससे भी बन जाता है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम थर्ड स्टेट टू प्रेजेंट सेपरेट एग्रीकल्चर बजट। सो दिए गए जो स्टेट्स है उनमें से ऐसे कौन सी स्टेट है जो थर्ड स्टेट है जो रिसेंट में जिस स्टेट की गवर्नमेंट ने सेपरेट एग्रीकल्चर का बजट प्रेजेंट किया है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में अभी रिसेंट में ही उनका सेपरेट एग्रीकल्चर बजट प्रेजेंट किया है। तमिलनाडु थर्ड है, तो उसके पहले कौन से स्टेट्स ने किया है, तो कर्नाटक स्टेट ने सबसे पहले प्रेजेंट किया था, एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश, अभी तमिलनाडु। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ फॉडर। तो दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन से क्रॉप को क्वीन ऑफ फॉडर या फिर फोरेज क्रॉप्स कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ल्यूसन। ल्यूसन को कहा जाता है क्वीन ऑफ फॉडर, एंड बरसीम है बरसीम है किंग ऑफ फॉडर, एंड ल्यूसन है क्वीन ऑफ फॉडर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बफेलो मिल्क। तो बफेलो मिल्क की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1.030 टू 1.032, और काउ मिल्क की होती है 1.028 टू 1.030। ये भी आपको ध्यान रखना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी स्टडी को और इन्हांस करने के लिए आप एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एंड वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।